नमस्ते, मी करुणा धनंजय मुंडे। जैसे की आज सगळे बघताय की आज माझ्यासोबत काय काय घडलेलं आहे आजपर्यंत सगळ्यांनी बघितलेलं आहे। फक्त मी स्वतःचा तोंड बंद ठेवू त्याच्यासाठी माझी गाडीमध्ये रिव्हॉल्वर टाकली, ज्याने करता मी 3 वर्षासाठी जेलमध्ये जाऊ आणि त्यानंतर एट्रॉसिटी केली, पुण्यामध्ये एट्रॉसिटी केली माझ्यावरती। 2 वेळे मला जेलमध्ये टाकलं गेला। वाल्मिक कराड जैसे व्यक्तींनी माझ्यासोबत मारहाण केली, जे आमच्या घरचा नोकर होता। नोकरची इतकी हिम्मत आणि माझी गाडी फोडली आणि सगळ्यांनी बघितलेलं आहे आजपर्यंत माझ्यासोबत काय काय घडलेलं आहे। तरी पण मी ठामपणे एकदम उभे आहे लढण्यासाठी। आणि आज सगळ्यांनी बघितलेलं आहे, आज मी ठामपणे लढत आहे और सगळीकडे मला विजय मिळते। सगळीकडे मला विजय मिळते, त्याच्यासाठी आज हे लोकांना इतकं वाईट वाटते की आज माझ्या सोबत लढू शकत नाही, माझा वाल वाकडा करू शकत नाही। त्याच्यासाठी माझे चरित्रवरती त्या लोकांनी उंगली ठेवली आहे आज आणि माझे असे खोटे व्हिडिओ बनवून व्हायरल केलेले आहे, ज्याच्यामध्ये मी नाहीये। आणि हे सगळं जे आहे हे एक कट कारस्थान केलेलं आहे। जैसे की आपण बघितलेलं आहे की आज सुरेश धस भाऊंनी पण आज संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात उचलून धरला होता। त्यांच्या पाठीमागे ते कोणती गँग आहे, विष्णोई गँग, त्यांना पाठीमागे छोडण्याचा पूर्ण कट कारस्थान रचला, त्यांच्या मर्डर करण्याचा कट कारस्थान रचला। असे हे लोक कट कारस्थान रचण्यामध्ये कितके मोठे आहे हे सगळ्यांनी बघितलेलं आहे। पूर्ण महाराष्ट्राची जनता बघू शकते। आणि आज असंच आज मी सगळीकडे आज मी खरी आहे त्याच्यासाठी सगळीकडे आज कोर्टामध्ये आणि सगळीकडे माझी विजयी होत आहे आणि मी ठामपणे खंबीरपणे मी लढत पण आहे, क्योंकि मी खरी आहे, धनंजय मुंडेची पहिली बायको आहे। पण आज हे लोकांना इतका वाईट वाटते आणि आज माझ्या सोबत पण तसंच कट कारस्थान रचण्याचा प्रयत्न करत आहे। आणि जसे की सगळ्यांनी बघितलेलं आहे आजपर्यंत किती कट कारस्थान रचलेले आहे, तरी पण आज धूल चटावणे का धनंजय मुंडे गुंडा गँग लोकांना धूल चटावण्याचा काम जरी महाराष्ट्रामध्ये जरी कोणी केलेलं आहे तो वो एक करुणा धनंजय मुंडे। फक्त एक ऐसी रणरागिनी ज्यांनी स्वतःच्या जोरावर कोणत्याही पार्टी कोणत्याही नेत्याचा पाठबळ नसताना आज त्यांची गुंडागर्दी संपवली आहे, पूर्ण बीडची गुंडागर्दी संपवली आहे, इतका पण मी बोलू शकते। आणि आज माझ्या पाठीमागे इतका मोठा षडयंत्र, हे जे व्हिडिओ व्हायरल केले गेलेले आहे हे 3 वर्ष अगोदर केलेले होते आणि सगळीकडे पोलीस स्टेशनमध्ये याच्यावरती मला कॉल आला होता 3 वर्षी अगोदर की ताई तुमचे ऐसे खोटे व्हिडिओ तयार करण्याचा काम चालू आहे। तो मी सगळीकडे ये इतकी कंप्लेंट दिलेली आहे, हे तुम्ही बघू शकता। ये इतकी कंप्लेंट्स आहे जे मैं आजपर्यंत देवेंद्र फडणवीस साहेब पासून एसपी साहेब पासून डीजी साहेब पासून सगळीकडे शांताक्रूज पोलीस स्टेशन, बीड पोलीस स्टेशन, सगळीकडे ऐसा कोणत्याही पोलीस स्टेशन किंवा महिला आयोग ऐसी कोणतीही जगह राहिलेली नाही। इनफॅक्ट दिल्ली मधून जाऊन मी महिला आयोगामध्ये कंप्लेंट केलेली आहे, तरी पण जरी हे सिस्टम काय करत नाही तो मी काय करू शकत नाही। आणि माझ्यासारखी खूप महिला आहेत ज्यांच्यावरती हे अन्याय अत्याचार चालू आहे।
पर ते जे असहाय महिला आहेत ते गप बसतात. पण मी असहाय नाहीये. माझ्या पाठीमागे खूप मोठे माझे देवाची कृपा आहे, माझे शिवबाबाची कृपा आहे माझ्या पाठीमागे. आणि आज सगळे बघू शकता माझे पाठीमागे जितके कट कारस्थान केले. हे ज्या वेळे माझं नाव मोठा होत आहे, ज्या वेळे मला नाव मिळते, प्रसिद्धी मिळते, ज्या वेळे माझी विजय होते कुठे ना कुठेतरी, त्यावेळे हे लोक हे सगळे प्रयत्न करतायत, नाही तो गप बसताय. हे सगळं हे लोकांच्या षडयंत्र खेळी माझे पाठीमागे चालू आहे. तरी पण मी लढते. मला कोणाची भीती नाहीये, क्योंकि आज माझ्याकडे होण्यासाठी काहीही नाहीये. माझा एक हिरेसारखा पती होता, ते दलाल लोकांनी लड़कियां देऊन, बेटीची उम्र की मुलीची उम्रची लड़कियां देऊन शराब, पूरा बीड जानता है ये बात, पूर्ण बीड ओळखता है. सगळे बीडवासियांना माहिती आहे ही गोष्टी की माझे नवरा जो सोन्यासारखा था, हिरेसारखा था, आज दलाल लोकांनी त्यांच्या वाटोळा केलाय, त्यांना लडकिया पुरवली. आज राजश्रीची लायकी नाहीये की जे धनंजय मुंडेला समजून गेले. मी समजून घेतला होता इतके वर्ष. नाही तो आज जे धनंजय मुंडेचे आज जे हाल झालेला आहे ना, 2009 मध्ये असा चालू होणार होता. पण मी समजून घेतला आणि आजपर्यंत हर एक की सवय असते, एक ना एक व्यक्तीची सवय असते, होती त्यांची सवय अशी काही घाणेरडी. पण तरी पण मी समजून घेतला इतके वर्ष, 27 वर्ष, आणि लढली मी. आणि आज पण मी लढत आहे, क्योंकि मी स्वतःच्या हक्कसाठी लढत आहे. आणि आज इतका घाणेरडा कृत्य की माझे खोटे व्हिडिओ बनवून प्रसिद्धी करण्याचा प्रयत्न हे लोक करत आहे, इतकी खालची पातळीवर. आणि हे सगळं धनंजय मुंडे करत नाही, मला माहिती आहे. माझा नवरा करत नाही. हे जो दलाल गैंग है ना, राज घनवट, पुरुषोत्तम केंद्रे, तेजस ठक्कर, एक तो पड़ा है जेल में, इनकी बारी है, इनकी और है. और आज मैं शब्द देती हूँ, बहुत जल्दी ये लोग भी जेल में जाएंगे. ये राज घनवट, इसको सिर्फ फक्त ये है राज घनवटना फक्त लडकी पुरवण्याचं काम करता है. आणि फक्त धनंजय मुंडेला नाही, खूप मोठे मोठे राजकारणी लोकांना, खूप मोठे मोठे आणि ऑफिसर लोकांना मला सगळं माहिती आहे. फक्त मी तोंड गप बसलेला, क्योंकि मला कोणत्याही व्यक्तीचे काय लेणं घेणं नाहीये. आजपर्यंत मी गप होती. पण ज्या वेळे मला माहित पडलं की हे सगळ्याच्या पाठीमागे माझा नवरा नाही, हे दलाल गँग आहे, त्यावेळे आज मी तोंड उघडत आहे. आज माझे नवऱ्याला शराब पाजून आज याचा बेवडा केला त्यांनी. पूर्ण बीडला माहिती आहे गोष्टी. आज धनंजय मुंडेची काय अवस्था आहे. आज माझे खोटे व्हिडिओ बनवून आज प्रसिद्धी करताय. अरे करा, मी तो दुनियाची सबसे वाईट औरत आहे, सगळ्यांची वाईट औरत आहे मी. ही जरी वाईट नाही होती तर माझ्या धनंजय मुंडेची बायको नाही होती. घर सोडून आई बापाचे विरोध जाऊन, घरच्या लोकांचे विरोध जाऊन लग्न केला नाही होता, जरी मी चांगल्या घराची होती. तर हा मी तो वाईट आहे. काय करायचं तुम्ही लोकांना बोला. आता मी पंकजा मुंडे नाहीये. पंकजा मुंडे सारखी मी लाचार, पंकजा मुंडे नाही, पंकजा पालवे सारखी मी लाचार नाहीये. जे सत्तासाठी पंकजा मुंडे सोबत पण हसच कटकारस्थान रचला होता. आणि कटकारस्थान रचल्यानंतर माझे तिला पंकजा मुंडेला त्याच्या समोर झुकावं लागला, क्योंकि ती लाचार आहे सत्तासाठी. मी भगीरथ बियानी नहीं है जो मैं गोली मार के लूंगी अपने आप को. मी भगीरथ बियानी नहीं है. भगीरथ बियानी सोबत पण असंच कट कारस्थान रचला होता. आणि त्यांचे आणि एक महिलाचे व्हिडिओ व्हायरल होते. वो महिला कोण आहे मी आता तोंड उघडणार नाही.
क्योंकि मला कोणतीही महिलाचे विरोधात बोलायचे नाही, क्योंकि मी पण एक महिला आहे. पण त्याच्यामध्ये पण माझा नाव लावला होता, त्याच्यामध्ये पण मी नाहीच होती. कोण भगीरथ बियानी मी ओळखत पण नाही. कॉल रेकॉर्ड काढा, माझा नार्को टेस्ट करा, और नहीं तो वाल्मिक कराड आणि धनंजय मुंडेचा नार्को टेस्ट करा की भगीरथ बियानी मर्डर केस केसे झालेला आहे. मी आत्महत्या म्हणत नाही त्याला. आज इतके मोठे मोठे, मी भगीरथ बियानी नाही आहे, मी पंकजा मुंडे नाही आहे, मी मनोरमा शर्मा नाही आहे. माझी आईने पण असा त्रास झेलून आत्महत्या केली होती. तो मी मनोरमा शर्मा नाही आहे, मी मोरे नाही आहे. माझा जो बॉडीगार्ड होता जेलमध्ये माझ्यासोबत टाकला होता त्यांना, मी अरुण मोरे नहीं है जो मैं आत्महत्या कर लूं, मेरे को ब्रेन हेमरेज आ जाए, मैं मर जाऊं. मैं वैसी नहीं हूं. मैं बहुत शक्तिशाली हूं. मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं. मुझे लड़ना खूब आता है ऐसे राक्षसों से. और ये राक्षसों का अंत करने के लिए ही, इनके घमंड का, जिस प्रकार रावण का घमंड का अंत हुआ था, इस प्रकार इन राक्षसों के घमंड का अंत करने के लिए ही शायद भगवान ने मुझे मेरे पति से अलग करा इतने वर्षों बाद. नहीं तो मेरे पति तो यही बोलते थे कि अपना 7 लाख हजार जन्मों का रिश्ता है, 7 जन्मों का नहीं 7 लाख जन्मों का रिश्ता है, ऐसे बोलते थे. आज इतना सब मेरे पीछे कटकारस्थान इन लोगों की चालू है, फिर भी मैं लड़ रही हूँ, चुप रहती हूँ. पर आज मैंने देखा, आज ये वीडियो वायरल कर रहे झूठे झूठे, आज वो 2 कोडी की औरत ज्याचा तोंड वाळलेले गू सारखा आहे, जो स्वतःची मुलगीची कमाई खात आहे. अरे मला बोलतीये काय पण ती महिला स्वतः मुलीची कमाई खात आहे. वाल्मिक कराडचे कला केंद्रामध्ये तिची मुलगी नाचत आहे. आज त्यांची काय औकात आहे का, अशी महिलांची काही औकात आहे का माझ्यावरती बोलण्यासाठी? तरी पण काय पण बोलतीये. 2 कोडीची औरत, मी ओळखत पण नाही तिला, पण पैसे घेऊन करती माझ्यावरती काय पण बोलतीये. अरे बोला, तुमचा पेट भरतोय त्याच्यामध्ये, माझ्यावरती बोलण्यासाठी तुम्हाला 2 पैसे भेटतोय. तुझे तोंडातून, ती महिलाचे तोंडातून वाटते आपल्याला की किती भूके नंगे खानदानची आहे. तिच्याकडे कपडे पण नाहीये. तिचा व्हिडिओ बघितलेला आहे मी. सगळ्यांनी मला सांगितलं ताई तुम्ही बोलू नका त्याच्यावरती, तुमची खूप ऊंची आहे. अरे जे महिला स्वतःचा फिगर दाखवत आहे व्हिडिओवरती, इंची टेप मधून नापून दाखवत आहे की माझ्या वरचा फिगर इतका आहे, 36, 34, 28. अरे फक्त मला 1 लाईक करा. अशी घाण नीच औरतला तुम्ही पैसे देऊन माझी बदनामी प्रसिद्धी करवाताय. इतकी खालची पातळीवर तुम्ही जाताय स्वतःची बायकोसाठी. स्वतःचे आणि जे दलाल लोक आहे स्वतःचे, अरे स्वतःची गिरेबानमध्ये बघा, एक डान्सर तक तुझ्यासोबत लग्न करू शकत नाही. एक डान्सर, खरंच जे बार डान्सर आहे, ज्याचे पाठीमागे तुम लोग आहो, इतके वर्षपासून मला सोडलं, माझे मुलं बाळाला रोडवरती सोडलं. ज्या डान्सर साठी, त्या डान्सरला तुम्ही घरामध्ये बसवताय, स्वतःची मुलगी सोबत प्रोग्राम मध्ये ठेवताय. इतकी नीच तुमची वृत्ती आहे. आणि आज मला बोलताय. मी एकच बोलते, मला आत्महत्या करण्याचे साठी हे लोक प्रवृत्त करत आहे. पण मी करणार नाही, क्योंकि माझी आईने आत्महत्या केली होती. हे नीच व्यक्तीचे मुळे त्यावेळी मी बघितलेलं आहे. मी बहुत लहान होती त्यावेळी, फक्त 26 वर्षाची होती मी बघितलेलं आहे कि कैसा होता है बिना माँ के बच्चों का रहना, कैसा होता है. इसलिए मैं सब जहर पी के चुप बैठी हूँ, लड़ रही हूँ और लड़ूंगी मैं. ये भाड़ खाऊ 2 कोड़ी की औरत जो मेरे बारे में गलत बोल रही है, मैं नहीं डरने वाली ऐसी औरतों से. तेरा घर चल रहा है, चला तू.
चला तू घर तेरा, तू रोटी खा मेरे पैसों से। अरे तू अपनी बेटी की दलाली खा रही है, तो तू मेरे बारे में बोलने के यदि तुझे पैसे मिल रहे तो तू ले, भगवान तेरा भला करे। पर ये गुंडे गँग लोकांना मी सोडणार नाही। हे जे गुंडे लोग हैं इनको मैं छोड़ूंगी नहीं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। गुंडा गैंग कौन? राज घनवट, पुरुषोत्तम केंद्रे, तेजस ठक्कर, ऐसे लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं, जिन्होंने डांसरों को घर में बिठा दिया और एक सती सावित्री बीबी को रोड पे ला दिया और आज मेरे बारे में गलत गलत फैला रहे हैं। मुझे जिस दिन किसी से शादी करनी होगी, किसी के साथ सोना होगा, कोई आज मेरा पति 3 साल से आज मेरे साथ नहीं है, 3 साल हो गए, 3 साल। आज मैं लीगली खुली हूं शादी करने के लिए किसी से। मुझे जिस दिन किसी के साथ सोना होगा, मुझे जिस दिन किसी के साथ शादी करनी होगी, मैं खुल के पूरे महाराष्ट्र को निमंत्रण देके शादी करूंगी। कोई आदमियों ने ठेका नहीं ले रखा है बेटी की उम्र की और बच्चियों के साथ हर दिन सोने का, और मैं कोई सती सावित्री होने का मुझे कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं है मुझे। मेरे को जिस दिन करना होगा पूरे महाराष्ट्र के सामने करूंगी। कोई मैं एक अकेली ओनली औरत नहीं होंगी जो मैं दूसरी शादी करूंगी या किसी और आदमी के साथ अफेयर करूंगी। पर जिस दिन करना होगा ना, मैं अपने शिव बाबा की कसम खा के कहती हूँ पूरे महाराष्ट्र के सामने करूंगी, बोल के करूंगी, क्योंकि मैं किसी का खाती नहीं हूं, मैं अपने दम पे जीती हूं, मैं अपना खुद का पालन पोषण खुद करती हूँ। और आज मेरे पति के पूरे राजकीय करियर का जो वाटोड़ा करा है, उसके दलाल गैंग लोगों ने करा है। सिर्फ मेरे पति से हजारों कोटी की प्रॉपर्टी पे साइन करवाने के लिए सिर्फ ये कटकारस्थान चालू है इन लोगों के। इसके लिए आज सिस्टम कुछ नहीं कर रहा महाराष्ट्र में। इतनी कंप्लेंट्स दी हैं, इतनी कंप्लेंट्स, उसके बावजूद भी सिस्टम यदि कुछ नहीं कर रहा है, चूड़ियां पहन के बैठे सिस्टम वाले, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ ये सिस्टम आपको लाड़की बहन के नाम पे 1500 रुपट्टी दे सकता है। और यदि कोई औरत ईमानदारी से अरे यही सब करना होता मुझे, तो मुझे 50 करोड़ रुपए की ऑफर थी और दुबई में जाके आराम से, मेरे पास रिकॉर्डिंग है वकील की, वकील धनंजय मुंडे और सब लोगों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो जल्दी मैं फेसबुक पे डालने वाली हूँ कि कैसे मुझे करोड़ों रुपए की ऑफर थी कि दुबई में जाके शादी कर लो, तुम सुंदर दिखती हो। अरे यही सब करना होता ना तो पैसे लेके दुबई में जाके आराम से बैठती, भीड़ में आके धूल नहीं खा रही होती, भूखे प्यासे घूम घूम के मैं मेहनत नहीं कर रही होती। और ठीक है, आपको वीडियो ही चाहिए ना मेरे नहाते हुए, गलत करते हुए, तो ठीक है। अभी मैं बहुत जल्दी परली में रहने आने वाली हूँ। आप सब लोग, मेरे साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है, मैं अकेली रहने आने वाली हूँ। आप लोग आ जाओ। धनंजय मुंडे के कार्यकर्ते जितने हैं, माइके लाल जिनकी माँ ने उनको दूध पिलाया हो, आप लोग आ जाओ, मेरे साथ नंबर बाय नंबर बलात्कार करो और खूब वीडियो निकालो और फेसबुक इंस्टाग्राम सब पे लोड करो, सब पे लोड करो। उससे तुम्हारा घर चलेगा। और कार्यकर्ता जो लोग ये कर रहे हैं ना, सब कौन कितने पानी में है मुझे सब मालूम है। कौन क्या क्या करता है, किसकी बीबी कहाँ क्या कैसे करती है, मुझे सब मालूम है। पर मैं किसी के ऊपर आक्षेप करने वाली नहीं हूं। ये मेरी लड़ाई है, मेरे पति के साथ लड़ाई है, इसलिए मैं लड़ रही हूं और जीत रही हूं। तुम्हारे मालिक को बोलो, यदि उसकी औकात है तो मुझे कोर्ट में हरा के बताए। अभी तो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, मंत्री पद गया है पर माज नहीं गया, पर बहुत जल्दी जाएगा। 6 महीने में जब आमदारगी रद्द करके दिखाऊंगी 6 महीने में, तब ये माज भी जाएगा, तब ये गुर्मी भी जाएगी। और मैं सच्ची हूं तो ये केस भी मैं जीतूंगी जो मैंने औरंगाबाद हाई कोर्ट में आमदारगी रद्द करने के लिए डाला है। आज मुझे हर दिन ऐसे
मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, धमकियां आ रही है कि तुम केस वापिस लो, ये करो। ये संगीता वानखेड़े जो मेरे बारे में गंदा गंदा बोल रही है, इसके व्यक्ति ने मुझसे पैसे की मांग नहीं करी है, नहीं तो तुम्हारे बारे में हम ये डालेंगे, हमको पैसे दो। अरे खंडनी कोर गैंग की ये औरत है, इससे भी मैं कानूनन पद्धति से लड़ूंगी। ये क्या सोच रही है? आज तक इसने जिसके बारे में जो बोला वो लोग चुप बैठते हैं, तो मैं भी चुप बैठूंगी। मैं किसी का खाती नहीं हूं, तुम लोगों जैसे भाड़ खा के मैं बड़ी नहीं हुई हूं। और इतनी बात ध्यान रखो, आज वाल्मीकि कराड़ ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था, आज उसका ऐसा हर्ष करा भगवान ने। आज धनंजय मुंडे के लिए 27/11/2024 को कंप्लेंट दी थी सब जगह, 27/11/2024 को कि धनंजय मुंडेची शपथविधी थांबा। सरकारने थांबवली नाही, हे राजकारणी लोकांनी सिस्टमनी थांबवली नाही, पण देवानी थांबवली। देव आहे, सगळ्यांचे मोठे देव आहे। और कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आज ठीक है, मेरा कोई नहीं है, मैं लड़ रही हूँ अकेली, मेरा कोई नहीं है, पर सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी सत्ता मेरा परमात्मा मेरे साथ है। और आज जैसे बंदूक का सच 3 साल से छुपा हुआ था, आज सबके सामने आया, सबके सामने आया बंदूक का सच कि मेरी गाड़ी में बंदूक किसने डाली थी। मुझे 3 साल के लिए जेल में डालने का पूरा कटकार स्थान था। वैसे ही ये जो वीडियो है उसका भी सच बहुत जल्दी लोगों के सामने आएगा, बहुत जल्दी, और लाके रहूंगी मैं उतनी साधारण औरत नहीं हूं। मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं एक इतिहास करने वाली औरत हूं, और आज इतिहास करा है। अभी तो सिर्फ मंत्री पद गया है, अभी जब आमदारगी जाएगी ना तब तुम लोगों की गुर्मी निकल जाएगी। और हाँ, फक्त सिर्फ मुझे ही बदनाम करने की कोशिश नहीं करी है इन लोगों ने। जब जिस वक्त पंकजा ताई का और धनंजय मुंडे का झगड़ा था, ऐसे ही तुम ही धनंजय मुंडे के कार्यकर्ते गंदा गंदा बोलते थे उनको, गंदा गंदा, मुझसे भी ज्यादा गंदा। मेरे ही घर में बैठ के ये प्लानिंग होती थी पूरी मेरे सामने। मैं बोलती भी थी कि मत करो, तुम्हारी बहन है खुद की, मत करो ऐसे। अरे पंकजा ताई को तो छोड़ो, उनके मरे हुए पिताजी स्वर्गीय, जिनको लोग देवत मानते हैं, उनके तक एक औरत के साथ वीडियो वायरल कर दिए थे, झूठे झूठे, जो कुछ होता नहीं। इतनी नीचे जाके, अरे मरे हुए व्यक्ति को ये लोग नहीं छोड़ते हैं तो जिंदा व्यक्ति को क्या छोड़ेंगे। और यदि तुम लोग मुझसे ये एक्सपेक्टेशन करते हो ना कि तुम्हारे ये सब कट कारस्थान से मैं आत्महत्या कर लूंगी, तो मैं कोई आत्महत्या करने वाली नहीं हूं। इसके व्यक्ति ने मुझे खुद लिख के भेजा है कि तुझे आत्महत्या करने पे मजबूर कर देंगे। और मैं एक ही बोलूंगी, यदि मुझे कुछ हो भी गया तो मेरे पीछे लड़ने वाला कोई नहीं है। संतोष देशमुख हत्या प्रकरण में अपन ने देखा है कि ये लोग कितने नीचे हैं। एक मरे हुए व्यक्ति के मुंह पे बाथरूम तक कर सकते हैं, इतनी नीची मेंटेलिटी के ये लोग हैं। तो मेरे पीछे तो कोई नहीं है, पर मैं महाराष्ट्र की जनता से यही बोलूंगी, यदि कल को मुझे कुछ हुआ तो इन नीच लोगों को छोड़ना मत, जो थोड़ी सी दलाली खाने के लिए, अरे मेहनत करके खाओ, किसी की दलाली मत खाओ। आज मैं भी चटनी रोटी खा के भाग रही हूँ इधर उधर, पर मैं मेहनत का खाती हूँ, किसी की दलाली नहीं खाती हूँ। किसी की दलाली खाने का काम मैंने कभी नहीं करा अपनी लाइफ में। आज भी मैं अपना सोना गहना बेच बेच के अपना काम चला रही हूँ। इसके लिए जिसको जो करना है करे, मैं अपनी ज्यादा सफाई पेश करने वाली नहीं हूँ। और जिसको वीडियो बनवाना है मेरे साथ, वो परली में मैं रहने आने वाली हूँ। वीडियो बनाओ आराम से, मेरे को जिंदा गाड़ना है, मारना है, जो करना है करो। आपको तो भगवान सजा देगा, जैसे आज वाल्मीकि कराड़ जेल में है, तुम सब एक दिन जेल में जाओगे। मैंने जो शब्द आज तक निकाला है वो शब्द टू शब्द मेरा पूरा हुआ है। आज मैंने 27 साल दिए अपने पति को, 27 साल।
27 दिन नहीं दिए। अरे आज लोग 2 दिन पति के साथ नहीं रह पाते। 27 साल में 27 नौरे बदल लेती है औरतें, जिनको बदलना होता है, नहीं तो पूरी जिंदगी बिता देती है एक ही आदमी के नाम पे। और आज मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं करके दी है। कई लोग बोलते हैं पैसे के लिए कर रही है, पैसे के लिए कर रही होती तो 50 करोड़ रुपए लेके कब से चुप बैठ जाती। पैसे के लिए वो राजश्री कर रही है, जो पूरी प्रॉपर्टी बैक डेट में मुझे नहीं मिले, मेरे बच्चों को नहीं मिले, इसके लिए बैक डेट के स्टाम्प लेके अपने नाम पे करवा के बैठी और चुप है। और पति आज मेंटली डिप्रेशन में, पति को संभाल नहीं पा रही है। उसके बाप भाई वहां जमीनें खा चुके हैं धनंजय मुंडे के नाम पे। मेरे घर के लोगों ने आज तक एक गिलास पानी नहीं पिया उस व्यक्ति का। और ज्यादा मैं सफाई देने वाली नहीं हूं। इतनी कंप्लेंट करने के बावजूद भी यदि कल को आज आप लोग देख रहे हो किसी की भी माँ बहन बेटी मेरी जगह पे हो सकती है, इसलिए मैं लड़ रही हूं। और आज जनता मेरे साथ है, पब्लिक मेरे साथ है, लोग मेरे साथ है, इसलिए मुझे हर जगह विजय मिल रही है, हर जगह मैं जीत रही हूं। और मुझे बस इसी बात की खुशी है। आज एक जे वाढलेले घुसारखे तोंड वाली वो बोलत होती, दे सबूत दे सबूत दे सबूत, दिले सबूत, बघ ना तू जागे सबूत, किती सबूत दिलेले। 2 कोर्टामध्ये माझी विजय झालेली आहे। इतना ही बोलूंगी। जे व्हायरल व्हिडिओ आहे माझे नाही आहे, लवकरच लवकर पूर्ण लोकांच्या समोर येणार आहे। हे सगळ्याच्या पाठीमागेच्या जे सत्य आहे ते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।